बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी बुक जो है उसको हम ख़त्म करवा रहे हैं। तेज़ी के साथ आपके चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये आज का जो सबक है वो है दोस्ती का फल। दोस्ती का फल एक बहुत ही आसान कहानी है, इंतहाई आसान कहानी है। मुझे वैसे हैरानी है कि 10th के लेवल पे इतनी आसान कहानी कैसे दे दी गई। शफ़ी अकील ने लिखी है और ये एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान के बारे में, इसके अल्फाज मायनी और कहानी के बारे में कल बता चुकी हूँ मैं आपको। कल वाले लेक्चर में बहुत ही आसान कहानी है दोस्ती का फल। कुछ जानवरों और परिंदों की दोस्ती के बारे में बताया गया है और एक ये लोक दास्तान है। तो ये कहानी जो है आज हमने इसका खुलासा करना है। 1, 2, 3, 4 और 5 तकरीबन 5 सवाल पर मुश्तमिल है। और अब हमने देखना है कि इस कहानी को हमने कितना मुख्तसर हम कर सकते हैं। और ये खुलासा जो है ये आपका 5 नंबर का आता है पेपर में क्वेश्चन। और 5 नंबर में से आपको 4 नंबर लाजमी मिल जाते हैं और 5 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आपने खुलासा बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हो। खुलासा लिखने से पहले हम देखेंगे कि खुलासे के कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो कि खुलासा लिखते वक्त आपने मद्देनजर रखने हैं। सबसे पहली बात ये कि खुलासा हमेशा मुख्तसर होना चाहिए। अगर आपका 5 सफ़ों का जो है ये चैप्टर है तो कम अज़ कम आपका खुलासा 2 सफ़ों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा खुलासे में खुद से आपने कोई भी एडिशन नहीं करना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना ही कोई हदीस, ना आयत, ना कौल, ना शेर, कोई चीज़ आपने खुद से ऐड नहीं करनी। बुक के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर के जो अल्फाज हैं उन्हीं को आपने मुख्तसर बयान करना है। इसके अलावा खुलासा सबक को मुख्तसरन मगर जामे अल्फाज में लिखने का नाम है, यानी कि मुकम्मल अल्फाज। ये नहीं है कि आप कोई अहम नुक्ता जो है कहानी का वो भुला दें और वो छोड़ दें कि जी हमने खुलासा मुख्तसर करना है, मुख्तसर करने के चक्करों में आप अहम बातों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबक का कोई भी अहम नुक्ता भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि जो मेन पॉइंट है आपके असबाक के वो आप छोड़ दें और इधर उधर की बातें लिखकर कहानी को मुकम्मल कर दें। इसी तरह आपको लेंथ के बारे में अगर बताया जाए, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि खुलासा जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो है कहानी से जो सबक होता है उससे ज्यादा बड़ा खुलासा लिख देते हैं। तो अगर सबक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है तो खुलासा कम से कम 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये आपका आज का जो सबक है ये तकरीबन 5 जो है वो सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो इसका खुलासा जो है वो तकरीबन 2 या ढाई पेजेस में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की हमने कहानी जो है दोस्ती का फल, उसका आज हम लोग जो है खुलासा लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, सबक नंबर हमारा ये 6 है, दोस्ती का फल। शफी अकील मुसन्निफ का नाम है और ये एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान के बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया जा चुका है। मजीद क्वेश्चन आंसर में भी आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं लिखवाऊंगी। लोक दास्तानें वो दास्तानें होती हैं जो जिसमें कोई ना कोई एक नतीजा होता है और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को सुनाई जाती हैं। तो अब हम खुलासा पढ़ेंगे। इंतहाई आसान आपकी ये कहानी है तो उसका खुलासा भी इंतहाई आसान है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि शफी यकीन बहुत ज़्यादा मशहूर मुसन्निफ हैं। तो उनकी जो भी लिखी हुई तहरीरें हैं वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होंगी, इसलिए खुलासा जो है आपने ध्यान से याद करना है। एक जंगल के बड़े दरख्त पर कबूतर और कबूतरी का घोंसला था। दोनों अमन की जिंदगी गुजार रहे थे, मगर जैसे ही कबूतरी ने अंडे दिए तो उन्हें अपनी हिफाजत की फिक्र पड़ी। कबूतरी ने कबूतर से कहा, हमें कुछ और जानवरों को दोस्त बनाना चाहिए जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सकें। कबूतर के दिल को बात तो लगी, मगर उसने कहा कि हमारे कबीले का तो यहाँ कोई परिंदा नहीं है, मगर हमें दोस्त ढूंढने चाहिए। फिर कबूतर का ध्यान करीब ही दरख्त पर गिद्धों के जोड़े की तरफ गया। गिद्ध कहते हैं बड़े बड़े परों वाला परिंदा होता है, उसकी तरफ गया। चुनाचे कबूतर और कबूतरी डरते डरते गिद्धों के जोड़े के पास गए और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गिद्धों के जोड़े ने खुशी खुशी उनसे दोस्ती कर ली और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने की हामी भर ली। फिर गिद्धों के जोड़े ने कबूतर को इशारा दिया कि दरख्त के करीब ही खो में एक सांप रहता है। खो कहते हैं दरख्त के अंदर निचले जड़ों के अंदर जो सुराख होता है उसको खो कहते हैं। अगर हम उसे भी दोस्त बना लें तो हर खतरे से महफूज हो जाएंगे। कबूतर को ये तजवीज पसंद आई। वो सब मिलकर सांप से दोस्ती करने निकल पड़े। सांप ने खुशी खुशी ना सिर्फ उनकी दोस्ती को कबूल किया बल्कि दुख सुख में उनका साथ देने का वादा भी किया। चुनाचे तीनों की दोस्ती हो गई।
कबूतरी के अंडों से बच्चे निकल आए। वो अपने बच्चों की देखभाल में लग गए कि अचानक एक दिन एक शिकारी निकल आया। शाम तक जब उसे कोई शिकार न मिला तो उसने अंदाजा लगाया कि दरख्त पर घोंसले में बच्चे हैं। इनको ही ले जाया जाए तो काफी है। मगर शाम गहरी हो रही थी। शिकारी ने दरख्त के नीचे घास और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, आग का अलाव जलाकर रोशनी की ताकि दरख्त पर चढ़ा जा सके। कबूतरों का जोड़ा ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गया। उन्होंने आग बुझाने का फैसला किया और दरिया से अपने परों में पानी भर भर कर लाना शुरू किया। चंद ही लम्हों में आग बुझ गई। शिकारी को अंधेरे में घोंसला ना मिला तो वो गुस्से से नीचे उतरा, दोबारा आग लगाई, मगर कबूतरों ने फिर आग बुझा दी। अब शिकारी ने मोटी मोटी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाई। कबूतरों का जोड़ा घबराया और गिद्धों के जोड़े से मदद मांगी। उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भरा और आग को बुझाया। शिकारी थक चुका था। उसने सोचा, यहाँ ही सो जाता हूँ और सुबह दरख्त से बच्चे उठाकर चला जाऊंगा। कबूतरों और गिद्धों के जोड़े को शिकारी के इरादों का इल्म हुआ तो वो बहुत घबराए। फिर वो सांप के पास गए और उसे सारी बात बताई। सांप ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। चुनाचे सांप दरख्त के तने के साथ लिपट गया। जैसे ही शिकारी सुबह उठा और दरख्त के पास पहुंचा तो इतना मोटा सांप देखकर वो बहुत खौफजदा हुआ। उसने अपना सारा सामान भी वहीं फेंका और भाग गया। वो दिन और आज का दिन शिकारी का कहीं पता ना चल सका। कबूतरों और गिद्धों का जोड़ा और सांप आज भी अमन से जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें अपनी दोस्ती पर फख्र है। इसीलिए कबूतरों को आज भी अमन की अलामत समझा जाता है। पंजाबी लोक दास्ताने मुसन्निफ की किताब का नाम है, जिसमें से ये कहानी दोस्ती का फल ली गई है। इस तरह से अजीज तलबा, सबक नंबर 6 दोस्ती का फल, जिसे शफी अकील ने तहरीर किया है, इसका खुलासा जो है ये मुकम्मल होता है। इस तरह से आपने देखा कि कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन हमने आपको तकरीबन 2 सफ़ों में खुलासा जो है वो कंप्लीट करके दिखा दिया है। और इस तरीके से आप बहुत खुलासे को मुख्तसर भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा आपने लेंथी तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो लेकिन आपने ये भी जहन में रखना है, कोई अहम पॉइंट जो है वो खुलासे का ना छूटे। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से करवाया गया लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत जल्द इसके मश्की सवालात और इक्तबास की तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।